होवे, अधिकारी नाल भी होवे। पाठ पवित्र इंजील का संत मत्ती दे अनुसार। दूजियां ते दोष ना लाओ तांजो तुहाडे ते भी दोष ना लाया जावे, क्योंकि जो दोष तुसी दूजियां ते लांदे हो वही दोष तुहाडे ते भी लाया जावेगा। अते जिस माप तोल नाल तुसी मापदे हो उसी माप तोल नाल तुहाडे लिए भी मापिया जाएगा। तुसी अपने भरा दी अख दा तीला क्यों वेखदे हो पर अपनी अख दी सतीर वल ध्यान नहीं देते? या तुसी अपने भरा नूं किस तरह कह सकते हो कि लिया मैं तेरा अख दा तीला कटवा जदों कि तुहाडे अपनी अख विच सतीर है? वो फकंडी पहला तो अपनी अख विचला सतीर कट ले, अदे फिर तू अपना भरा दी अख विचला तीला कटन लई साफ साफ देख सकेगा। प्रभु दी अंजील। तेरी महिमा में मसीहा। दूजियां ते दोष ना लाओ। आज 22 जून सोमवार आम समय का 12वीं हफ्ता। आज का दिन पहला पाठ राजिया का दूजे किताब 17 बावनी 5 तो 8 13 तो 15 अदे 18 मत्ती दी अंजील उदा 7 बावनी 1 तो 5 तक असीं सुनिया। दूजे ते दोष ना लाओ। एक कथावाचक या एक फेबल सुनिया है, उसका नाम है द टू बैग्स। दो बैग या कई दोस्त। कहा जाता जो एक बच्चा जन्म लेता ਉਹਦੇ गले ते 2 बैग या कई टंगिया होया, एक अगले पास दूजा पिछले पास। जिस तैली पिछले पासे टंगिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ अपना सारे गुनाह कसूर कमियां नाल भरिया होया, पर जिहड़ा तैली अगे टंगिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दूजियां दे कमियां कमजोरियां कसूर सब कुछ नाल भरिया होया। जो जिस तैली अगे वो संदस्ता और असा उस तो साढ़े अपने गुआढ़ियां का या दूजियां का कमियां कमजोरियां वेखता रहता, पर साढ़े अपने कमियां कमजोरियां असी कभी देख नहीं सकता। इसलिए असा दूजियां का दोष नूं
ऐलान करने लई सदा उत्सुक रहता। कोई भी नकारात्मक गल्लां सुनना नहीं था। और साडे विच ये कमी है, सदा आलोचना करते रहे, हर गल के बारे विचार करते रहे और नकारात्मक ढंग नाल दूजियां दे बारे गल्लां करते रहे। संत याकूब उदा पत्र की 2 बाब की 13 आयत विच कहा है, क्योंकि जिसने दया नहीं दिखाई उसके बिना दया दे न्याय किया जाएगा, फिर भी दया न्याय ते फते पाउगी। हरेक दे नाल न्याय घट्टो घट आखिरी दिन जो प्रभु न्याय कम्मां ते न्याय ले आओगे, न्याय किया जाएगा। आज की पहला पाठ दे विच असी इस्राएलियों नूं वेखिया जिहड़ा खुदा यहोवा दे विरुद्ध बुड़बड़ाते, उन्हां दे दुख तकलीफ परेशानी सारे उन्हां दे देखण विच खुदा दे कमियां। प्रभु यीशु मसीह दे आउण तो करीबन 721 साल पहले सुलेमान बादशाह के बाद इस्राएल कौम नूं अते इस्राएल राज्य नूं 2 हिस्सियां विच वंडिया गया। उत्तरी हिस्से नूं यहूदा आख्या गया, दक्षिणी हिस्से नूं इस्राएल आख्या गया। उत्तरी हिस्सा यहूदा जो जिहदे विच समरिया दे लोग रहिंदे सन, उस समरिया उत्ते अशूर दे राजा का कब्जा होने का दृश्य असा राजा का दूसरे किताब 17 बाब की 5 तो सुनिया। असूर के राजा शलमनेसर ने इस्राएल उत्ते चढ़ाई की थी, अरे समरिया नूं घेर लिया। उसने समरिया नूं 3 साल तक घेरे रखिया, अरे 3जे साल उसने उस उत्ते पूरा कब्जा कर लिया। ये राजा होशिया दे राजकाल का नवा साल सी। फिर असूर का राजा इस्राएलियां को बंदी बना के आशूर विच ले गया, अरे उन्होंने हला नगर विच ते गोजान इलाके दे दरिया बगोर के कंढे उत्ते अरे उन्हां सुनसान थां दे विच अरे उस जाड़ दे इलाके दे विच वसा दिता, ताकि उन्हां अशूर दे राजे दे विरुद्ध हंगामा ना करे। इस्राएलियां दे बंदी होने के कारण सामरिया दे लोग विशेष तौर पर जिन्हें भी बंदी बना के ले गया,
खुदा दे विरुद्ध बुड़बुड़ाया और हर दुख का कारण खुदा यहोवा तेरा कहने लगा कि खुदा सानू सुनवाई नहीं कर साडे सुनदे नहीं। सच्चाई की खुदा को छोड़कर खुदा अपने परमेश्वर के विरुद्ध उन्हें पाप किया जो उन्होंने मिस्र देश के गुलामी तो आजाद करके वायदा किया गया देश के विच लाए सी। दूसरा कारण यही सी कि वो प्रभु की थां पराए देव देवताओं का पूजा करने लग पे। तीजा कारण वो इस्राएली राजियां दियां बनाइया रस्मां अरे उन्होंने लोगों दिया धार्मिक रीतियां रस्मां जिन्होंने प्रभु ने उन्होंने सामने चलन लग पराए कौम के रीति रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू किया। खुदा आप उन्होंने हालत दुखी हो गई। उन्होंने विरुद्ध एक कदम चुकिया। उन्होंने बहुत सारे काम प्रभु उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध किए सन। तो खुदा को छोड़कर जो असा अपने पैर पे कुआड़ी मारता उत्तम दृश्य इस्राएलियां का इतिहास के विच खड़ी हुई देख लिया। प्रभु खुदा सानू सदा सदा दिंदा रहता जिदा प्रभु यीशु मसीह ने सानू सदा दिंदा उदे कोल आउणे आराम करने और खुदा यहोवा भी अपने लोगों को शिक्षा के मुताबिक चलने लगे। समय समय पे नबी आते रहेंगे पैगंबर आते रहेंगे उन्होंने जिंदगी के विच बदलाव लाने लई भी समझाता रहा पर वो नसीहत अदे उस उन्होंने सलाह मानन लई सुनन लई और उस मुताबिक जिंदगी के विच परिवर्तन लाने लई उन्हें तैयार नहीं होया। नतीजा ये होया कि उन्हें गुलामी दे विच वसना पिया। उस तो बाद कदी भी इस्राएलियां का उत्तर राज गोद में नहीं है सदा ले वो राज का नाम आज प्रभु यीशु मसीह ने सार्वजनिक अधिक शिक्षा दे रहे जो 2000 साल पहले प्रभु ने उन्हें फरीसियां धर्म ग्रंथियां पगड़ियां सुनाई। सवाल है कि असी सारे अपने आप परखड़ ले अपनिया कमियां कमजोरियां जानन ले जिंदगी दे विच बदलाव लाने ले किन्ने को कोशिश करता है। सारे आलोचक होंगे
पर वो आलोचना कोई भी नकारात्मक होना नहीं चाहिए। आलोचना करना, दूजियां दे बारे विचार वटांदरा करना गुनाह नहीं, पर जो वो नकारात्मक हो जाता वो खुदा की मर्जी के विरुद्ध हो जाता। जो नकारात्मक फैसला सुनाऊंगा वो अपने आप से न्याय नहीं करता या दूजियां से न्याय। कौन सच्चा है कौन बुरा है ये असी फैसला नहीं दे सकते। न्याय विधि करने लिए समय लगता। फास्ट कोर्ट भी आजकल चलते, फास्ट कोर्ट दे विच भी फैसला होने लिए कई साल लग जाते, क्योंकि न्याय विधि लिए उदा अपना रीति उदो मुताबिक चलना। दूजे ते दोष लाकर असी अपने आप को निर्दोष ऐलाना चाहते हैं। असी इस गल का शुरुआत आदम बाप ने भी देख सकता। जो खुदा ने आदम ने पूछा उन्हें दोष लाया हव्वा ने, हव्वा ने पूछा उन्हें दोष लाया सब ने। ये दूजी आपने दोष लाना साडा मन के जाति का एक अजिहा मुढ़ली गुनाह है। शुरू तो चले आए असी आपका दोष आप नहीं देखता, इसलिए दूजे ते दोष लाने लिए उत्सुक रहे। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और दूजे सामाजिक माध्यम अनवाजिक झूठ फैसला दे रहा। फैसला आप दे दूजी आंदे सच्चाई के बारे कभी वो खोज नहीं करता, फैसला देता है। आरोप प्रत्यारोप अबे दोषारोप लहर चल रही। ये अहंकार का प्रगटावा, ये हलीमी का प्रगटावा नहीं। जो भी कोई घटना वापर हर एक अपना अपना कहानी बना ले, हर एक अपना अपना कहानी बना ले। और गुनाहगारां भी असी आप ऐलान कर ले। उदे उल्ट जो भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होया ता बॉम्ब निर्दक दल दे सदस्य उदे बारे खोज करता और सारे जिन्ने भी सबूत नजर आंदा उन्होंने जोड़ के असली गुनाहगारां को पहुंच जा। फिर उन्होंने कोई अधिकारी ये गल ऐलान करता है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट इधर आई होगा, उधर कसूरवार कौन है। पर उस तो पहले सारे संचार माध्यमां दे विच तुसी
फैसला करने का क्रिया बता सकता। आज प्रभु यीशु मसीह ने समाज ਦੇ ਵਿੱਚ फैले इस बुराई विशेष तौर पर उन्होंने फरीसिया धर्म ग्रंथिया जिन्होंने पगंडिया और उन्होंने ये कहा दूषियां पे दोष ना लाओ ताकि तुहाडे ते भी दोष ना लाया जाए। कौन सही फैसला दे सकता? सही फैसला ये धर्मग्रंथी ये पगंडी देने लिए असफल है, क्योंकि उन्हें अपने कमियां नहीं देखता। इसलिए प्रभु ने कहा सतभाव दी 2 आयत विच, जो दोष तुस दूजियां ते लांदे हो वही दोष तुहाडे ते भी लाया जाएगा। एक चेतावनी है। अरे जिस माप तोल नाल तुसी मापदे हो उसी माप तोल नाल तुहाडे लिए भी मापिया जाएगा। महान संत अगस्तिन ने इस विषय से विचार करते हुए पगंडियां साढ़े सामने इस ढंग नाल दिखाऊंगा। पगंडी लोग मस्तक पन्नेदा है अरे सच्चाई नू लुकाउण वाला, मस्त पहन वाला लोग मस्त उस समय तो भी लोग भागते पर एक दूजा मस्त है। ये अपना चेहरा बंद करने वाली है और दूजे आते अपने सच्चाई नू लुकाउंदे हुए दूजियां नू नंगा करने का प्रक्रिया करने वाला संत अगस्तिन ने कहा। संत फ्रेम ने इस गल की आलोचना करते हुए कहा, माफ करो तब तुम्हारा पाप माफ किया जाएगा। ये प्रभु का वचन इन्हां पगंडियां लई अर्थपूर्ण होएगा जदों उन्हें अपनी जिंदगी के विच बदलाव लाएगा। उन्हें कहा दूजियां ते दोष ना लाओ, उन्होंने नसीहत दे, उन्होंने सलाह दे, तुहाडे विच कोई भी गुनाह नहीं था, सच्चाई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने आज दे इंजील दे विच सानू ये भी सुनाया, तुसी अपने प्राण किस तरह कह सकते हो कि ला मैं तेरी अख दा तीला कट दवां जदों कि तुहाडी अपनी अख विच सतीर है। पहला तू अपने अख विचला सतीर कट ले, फिर तू अपना भरा दी अख विचला तीला कट ले, साफ साफ देख सकेगा। प्रभु का कहने का मतलब शुरू तो चले आ रहे मन के जाति का कमजोरी नो सामने लाना। इस्राएल को खुदा के विरुद्ध बुड़बुड़ाया, मूसे के विरुद्ध बुड़बुड़ाया और इल्जाम लगाया कि खुदा उन्होंने सुनता नहीं। उसी तरह आज का समय के विच भी हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी सारिया गल्लां दा जिम्मेवार असीं खुदा नूं बना लेंदे। आजकल कई लोग आखते रहते हैं कोरोना भी खुदा का देन,
गिरजाघर का बंदगी का कोई मतलब नहीं, पूजा पाठ का कोई फल नहीं। खुदा आप मंजूरी देके इन्ना लोगों ने जान ले सच्चाई में असी लुका असी अपनी कमियां कमजोरियां पाप दा हालत नूं लुका के खुदा दे विरुद्ध बड़बड़ा रहे नास्तिक दे तरह असा गल्ला बातां करता रहेगा। आई आज साडे लिए एक मौका संत थॉमस मूर वर्गे महान शहीदां दे जीवनी तो प्रेरणा पाके विश्वास की गवाही देते हुए सच्चाई का संदेश सुनाने ले सच का साथ देने ले कोशिश करें। और प्रभु यीशु मसीह आज सानू ये सुसमाचार दे राही चेतावनी दे कि असी अपनी जिंदगी दे विच बदलाव लावे, दोष दूजे ते दोष ना लाओ। आइए असी उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करें जिन्हें उदती अत्याचार करने वाले ने भी माफ करने लिए तैयार होया, उन्होंने लिए प्रार्थना करने लिए तैयार होया। साडे विच भी मन का बदलाव होगा, साडे विच भी दूजियां दी कमियां कमजोरियां नूं वेखे उन्हां नूं सलाह देनी, उन्हां नूं सुझाव देने, उन्हां दी जिंदगी दे विच परिवर्तन लावन लई सही नसीहत दे राही उन्हां दी जिंदगी प्रभु ले लायक बनाने लई कोशिश करा। जिन्हों प्रभु तुहानू सारे आशीष दे देगा, आदे बरकत देवेगा। बाप ते बेटे ते रूपात ते नाते